Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press a bell icon. Dear students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में होगा। अब राउंडिंग ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या होता है, इसको हम डिटेल से यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हुए अडॉप्ट करते हैं, उनको भी यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्कस करना है इंशाल्लाह इस लेक्चर में। तो इन मेजरमेंट्स में जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, इन मेजरमेंट्स क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज़ राउंडेड ऑफ अप टू सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। यानी मेजरमेंट्स में हम क्वांटिटीज़ को राउंड ऑफ करते हैं अप टू सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन मेजरमेंट्स क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज़ rounded off up to certain level of accuracy। यानी कि मेजरमेंट्स में हम क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, हमेशा राउंड ऑफ करते हैं अप टू सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक। यानी एक ख़ास एक्यूरेट लिमिट तक हम उनको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। अब जब हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, वाइल राउंडिंग ऑफ नंबर्स फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। कुछ रूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हमने क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, जहन में रखना होता है। वाइल राउंडिंग ऑफ नंबर्स, यानी जब नंबर्स को हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। कुछ ऐसे रूल्स हम होते हैं जिनको हमने क्या रखना होता है, ऑब्जर्व रखना होता है, जिनको हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो सबसे पहला रूल है, इफ़ अ ड्रॉपिंग डिजिट इज़ लेस देन 5। अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट हो वो 5 से लेस हो, यानी जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो हमारे पास अगर 5 से लेस होगा, तो जो उससे पहले वाला डिजिट होगा, लास्ट रिटेन डिजिट होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो पहला रूल हमारे पास क्या है, इफ़ the dropping digit is less than 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास किससे लेस है, 5 से लेस है, then last retained digit is kept as it is। यानी कि जो हमारे पास लास्ट रिटेन डिजिट होगा वो हम ऐसे ही रखेंगे, उसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है 12.376 या 12.374। अब लेट्स सपोज कि ये मेरे पास जो लास्ट डिजिट है, ये ड्रॉपिंग डिजिट है, इसको यहाँ से मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो इसको जब हम ड्रॉप करेंगे, ये मेरे पास क्या है, लेस देन 5 है, ये मेरे पास क्या है, लेस देन 5 है। तो जब इसको हम ड्रॉप करेंगे तो इससे जो पहले वाला डिजिट होगा, लास्ट रिटेन डिजिट होगा, वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 12.37, ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। अब इस तरह रूल सेकंड है, इफ़ ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5। अगर आपके पास जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, देन लास्ट रिटेन डिजिट इंक्रीजेज 1 नंबर। तो जो हमारे पास लास्ट रिटेन डिजिट होगा, यानी उससे पहले वाला डिजिट होगा जिसको हम रिटेन करना चाह रहे हैं, वहाँ पे रखना चाह रहे हैं, वो 1 नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इफ़ ड्रॉपिंग डिजिट इज़ greater than 5, then last retained digit increases by 1 number। यानी वो हमारे पास जो लास्ट रिटेन डिजिट होगा, यानी उससे पहले वाला जो डिजिट होगा, वो 1 नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। अब इसी को मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 12.37,
12.37। अब हेयर यहाँ पे मेरे पास जो 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो जब 7 मेरे पास 5 से ग्रेटर होगा तो इसको जब हम ड्रॉप करेंगे तो इससे पहले वाला जो डिजिट होगा, इससे जो पहले वाला डिजिट होगा, लास्ट रिटेन डिजिट जिसे हम कहते हैं, वो 1 नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 12.4, 12.4। अब इस तरह थर्ड रूल है, इफ़ ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5, अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी अप्लाइड। अगर हमारे पास क्या हो, ड्रॉपिंग डिजिट क्या हो, 5 हो, तो उस वक्त हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है, इफ नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट, इफ नो नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास, ये हमारे पास पहला रूल है, अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट ना करे, इफ नो नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग 5, आफ्टर ड्रॉपिंग 5, यानी जब हम 5 को ड्रॉप कर रहे हों तो 5 को ड्रॉप करने के बाद हमारे पास वहाँ पे कोई भी, इफ़ नो नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग 5, यानी 5 को ड्रॉप करने के बाद हमारे पास वहाँ पे कोई भी नॉन जीरो डिजिट ना हो, उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट ना हो, इन सच केस लास्ट रिटेन डिजिट इज ऑब्जर्व्ड। तो फिर हम लास्ट रिटेन डिजिट को क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, इफ़ नो नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग 5, यानी जब हम 5 को ड्रॉप कर रहे हो उसके बाद हमारे पास वहाँ पे कोई भी नॉन जीरो डिजिट ना हो, तो फिर जो हमारे पास लास्ट रिटेन डिजिट होगा उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ एक, 12.345। अब ये देखें, ये मेरे पास 5 है, इस 5 के बाद यहाँ पे इधर देखें मेरे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मेरे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, नो नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट हेयर। ठीक है, इसकी राइट साइड पे मेरे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो जब इस 5 को हम ड्रॉप करेंगे, जब इस 5 को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो उसके लिए हमने लास्ट डिजिट को क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। हमने लास्ट डिजिट को क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व भी करते हैं। मेरे पास एक नंबर है 45.76500, या यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 या 3 लिख लेते हैं, 45.7500। अब ये 5 है, दिस 5 शुड बी ड्रॉपिंग डिजिट, ये 5 हमारे पास क्या ड्रॉपिंग डिजिट है। अब इसको ड्रॉप हम करेंगे तो इसके राइट साइड पे कोई भी मेरे पास नॉन जीरो डिजिट नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसे डिजिट्स को आप ड्रॉप करते हैं तो इससे पहले वाले डिजिट को आप क्या करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इफ़ लास्ट रिटेन डिजिट इज़ इवन, अगर हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, इफ़ ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5 और 5 के बाद वाला डिजिट अगर हमारे पास इवन है, अगर हमारे पास क्या इवन, इफ़ इस कंडीशन में, ये लो कंडीशन में, इन कंडीशन में अगर हमारे पास 5 को हम ड्रॉप करें और उससे पहले वाला डिजिट अगर हमारे पास इवन हो तो वो हमारे पास एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती जब 5 को हम ड्रॉप करते हैं। तो इधर से अगर हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये नंबर मेरे पास एज इट इज़ आएगा 12.34, क्योंकि 5 हमारे पास जब ड्रॉप किया तो 4 इवन है। ठीक है, तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा 12.34। इसी तरह जब इसको हम ड्रॉप करेंगे 5 को, तो 5 से पहले वाला डिजिट 8 है, तो जब हमारे पास 8 डिजिट होगा, ड्रॉपिंग डिजिट के बाद वाला डिजिट, लास्ट रिटेन डिजिट जब हमारे पास 8 होगा, तो जब 5 को हम ड्रॉप करेंगे तो 8 डिजिट हमारे पास 1 यूनिट क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये नंबर मेरे पास आ जाएगा 45.74। इस रूल को फिर समझ लें, इफ़ नो नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग 5, अगर हमारे पास 5 को ड्रॉप करने के बाद उसकी राइट साइड पे कोई भी नॉन जीरो डिजिट बाकी ना रहे, तो उससे पहले वाला जो डिजिट होता है, यानी लास्ट रिटेन डिजिट जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर लास्ट रिटेन डिजिट हमारे पास इवन है
तो 5 को जब हम ड्रॉप करेंगे तो उस डिजिट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ इवन ही रहेगा। और अगर हमारे पास लास्ट रिटेन डिजिट ऑड है और 5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो 8 डिजिट जो होगा वो हमारे पास जब 5 को हम ड्रॉप करेंगे तो वो 1 नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। वो 1 नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। अब इसी तरह इसी थर्ड रूल का पार्ट बी है, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। पार्ट बी, अब यहां पे हमने क्या किया था, इफ नो नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट, तो पार्ट बी जो होगा इफ नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग 5। ठीक है, अगर हमारे पास 5 को हम ड्रॉप कर रहे हो उसके बाद हमारे पास नॉन जीरो डिजिट भी वहां पे हो उसके राइट साइड पे, ठीक है, देन फिर हमारे पास क्या होगा। अब एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 17.36501, 17.36501। अब ये मेरे पास 5 है, इसको यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप करना चाह रहे हैं। ठीक है, ड्रॉपिंग डिजिट। तो इससे राइट साइड पे मेरे पास नॉन जीरो डिजिट भी प्रेजेंट है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि 5 को हम ड्रॉप कर रहे हो उससे बाद आफ्टर उसके हमारे पास नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में चाहे हमारे पास लास्ट रिटेन डिजिट ऑड हो या लास्ट रिटेन डिजिट इवन हो, वो हमारे पास एक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। वो हमारे पास एक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़। तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 17.37। अगर इफ़ नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग 5, यानी 5 को ड्रॉप करने के बाद, यानी अब जब हम 5 को ड्रॉप कर रहे हो उससे आफ्टर, ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, देन वाइल ड्रॉपिंग 5, तो जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे लास्ट रिटेन डिजिट इवन और ऑड, लास्ट रिटेन डिजिट अगर हमारे पास इवन भी हो या ऑड भी हो, 1 नंबर मस्ट बी इंक्रीजेज, वहाँ पे हमारे पास एक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताई, मेरे पास एक नंबर है 17.36501, ये 5 मेरे पास ड्रॉपिंग डिजिट है। इसके बाद आफ्टर इसके मेरे पास ये देखें नॉन जीरो डिजिट भी प्रेजेंट है। तो जब इस 5 को हम ड्रॉप करेंगे तो इससे पहले चाहे हमारे पास इवन नंबर हो या ऑड हो, तो वो हमारे पास एक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ जनरल रूल्स राउंडिंग ऑफ नंबर्स के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये रूल्स क्लियरली समझ आए होंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ के बारे में होगा और डायमेंशंस के बारे में होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।